बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का मैथ है, एफएससी सेकंड ईयर का। आज हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। देखें अगर आपके पास लिखा होगा साइन हाइपरबोलिक 2x, देखें यहाँ एंगल क्या है 2x, तो लिखेंगे ई की पावर 2x। जितना देखें एंगल होगा उतना उसकी पावर है, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ओवर 2। पहले पॉजिटिव साइन के साथ आएगा फिर नेगेटिव साइन के साथ है। इसी तरह अगर ये हो साइन हाइपरबोलिक x/2 हो तो ये बराबर होगा ई की पावर x/2 माइनस ई की पावर माइनस x/2 ओवर 2। इस तरह हम डिस्कस करेंगे कॉज हाइपरबोलिक x, ये होगा ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x ओवर 2। सेम उसी तरह पॉजिटिव और फिर साइन क्या आएगा नेगेटिव। साइन हाइपरबोलिक के दरमियान नेगेटिव का साइन आता है और कॉज हाइपरबोलिक के दरमियान पॉजिटिव का साइन आएगा। फिर हमारे पास है टेंजेंट हाइपरबोलिक x, ये बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक x ओवर कॉज हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू है ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x ओवर 2 और कॉज हाइपरबोलिक की वैल्यू है ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x ओवर 2। 2 से 2 कैंसल, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। देखिए ये टेंजेंट हाइपरबोलिक x के बराबर है साइन हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल 1 ओवर कोसिकेंट। जैसे कोसिकेंट हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक x का रेसिप्रोकल 1 ओवर कोसिकेंट हाइपरबोलिक x। तो जब आप लिखेंगे कोसिकेंट हाइपरबोलिक x की वैल्यू किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का। इसका ले रेसिप्रोकल क्या आएगा 2 ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x। कॉज हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल सीकेंट हाइपरबोलिक x, इसका रेसिप्रोकल लें 2 ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। टेंजेंट हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट हाइपरबोलिक, इसका रेसिप्रोकल लें ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x। अब हाइपरबोलिक के मतलब कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक 2x। देखें अभी आपने डिस्कस किया है कि साइन हाइपरबोलिक x बराबर होता है ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x ओवर 2 के। कॉज हाइपरबोलिक x है ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x ओवर 2। आपने बराबर साबित करना है कॉज हाइपरबोलिक 2x के। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आंसर आए वो आना चाहिए ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ओवर 2, क्योंकि कॉज हाइपरबोलिक के दरमियान में साइन क्या आएगा पॉजिटिव का। अब आप देखें मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, लेफ़्ट हैंड साइड है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो मैंने साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी, कॉज हाइपरबोलिक की मैंने वैल्यू ये रिप्लेस कर दी। ऊपर उनके क्या हैं स्क्वायर। जब आप स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो देखें जब आप स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर, ये ए है और ये आपके पास बी है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको पता है पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2s माइनस, देखिए दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी x माइनस एक्स, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो ये आ जाएगा ई की पावर 0। तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर किसका बराबर होता है 1 के, तो क्या आ जाएगा -2। तो देखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखें ये आपके पास मैंने क्लियर किया कि ई की पावर 0 किसके बराबर है 1 के। तो देखिए हमारे पास जब इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, सिमिलरली आप इसी का स्क्वायर भी सेम एक्सपेंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, इनका एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा 4, सेम एज इट आ जाएगा ये वाला फैक्टर और ये वाला सेम फैक्टर सेम एज इट, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये 2 टाइम आ रहा है वैल्यू और ये वैल्यू भी सेम है और 2 टाइम आ रही है। तो क्या हो जाएगा डबल, 2 को कॉमन निकाल के 4 से कैंसिल कर दें 2। तो आपको पता है ये किसके बराबर है कॉज हाइपरबोलिक 2x के, क्योंकि कॉज हाइपरबोलिक x होता है ई की पावर x
प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अगर x की जगह पे क्या आ जाएगा 2x, तो 2x और माइनस 2x। तो देखें ये किसके इक्वल है, कॉज हाइपरबोलिक 2x के। तो हमारे पास देखें किसके बराबर हमने साबित करना था, कॉज हाइपरबोलिक 2x के बराबर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका पार्ट सेकंड है, सीकंड स्केयर एक्स हाइपरबोलिक सीकंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो मैंने इसकी क्या कौन सी साइड चूज़ की, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है कि टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बराबर है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो मैंने हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट कर दी। देखिए ऊपर क्या है, स्केयर। जब होल स्केयर होगा आपके पास है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ऊपर साइन नेगेटिव हाइपरटेंशन में होल स्केयर। तो क्या करेंगे, नोमिनेटर का स्केयर आप अलहदा कर दें, ओवर डिनोमिनेटर के स्केयर को आपने अलहदा कर दिया। उसके बाद मैंने देखें इसके स्केयर को अलहदा लिखेंगे, इसके स्केयर को अलहदा लिखें। उसके बाद इसका क्या लेंगे, एलसीएम। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया स्केयर, माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्केयर। स्केयर एक्सपेंड किया, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, नेगेटिव बाहर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। आपको पता है बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 1 हो जाएगा। बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब जब साइन अप्लाई करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। 2 प्लस 2 हमारे पास क्या आ गया 4। देखें 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्केयर। देखें डिनोमिनेटर का भी स्केयर है और मैंने नोमिनेटर का भी क्या लिख दिया, स्केयर, होल स्केयर। तो आप देखें कॉज हाइपरबोलिक एक्स होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसका रेसिप्रोकल क्या है, सीकंड हाइपरबोलिक एक्स 2 ओवर ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो देखें ये किसके बराबर है, सीकंड के। तो ऊपर उसका क्या है, स्केयर। तो ये बराबर आ जाएगा सीकंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो देखें राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1, पेज नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। हमारे पास गिवन दैट एफ ऑफ एक्स एक्स स्केयर माइनस एक्स। हमारे पास उसका जो पार्ट 1 है हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ -2। हम x इक्वल -2 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आप देखें तो हमारे पास x की जगह पे क्या वैल्यू आ रही, -2। तो क्या करेंगे, x की जगह पे हम -2 रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास -2 का स्केयर माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2। तो -2 का स्केयर आपके पास क्या होता है, +4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 4 + 2 हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, जो हमें गिवन है वो है एक्स स्केयर प्लस एक्स। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स -1 की। तो देखें x की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, x -1। तो x की जगह पे आप रिप्लेस कर दें x -1। x जगह पे x -1 का स्केयर, x जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, x -1। स्केयर एक्सपेंड करें, x -1 का स्केयर एक्स स्केयर -2x + 1 और नेगेटिव अप्लाई कर दें, नेगेटिव 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 पॉजिटिव। एक्स स्केयर -2x -x -3x 1 + 1 2। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 4 है। हम वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है पार्ट ए है एफ ऑफ एक्स एक्स स्केयर प्लस एक्स। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ एक्स स्केयर प्लस 4 की। तो देखें x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 4 करें रिप्लेस। x की जगह पे एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर, यहाँ x की जगह पे रिप्लेस करें एक्स स्केयर प्लस 4। इसका स्केयर एक्सपेंड करें, एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर। तो x4 प्लस 8x स्केयर प्लस 16 वैल्यू पुट कर दी, साइन अप्लाई कर दें। अप्लाई करेंगे तो -x स्केयर -4। तो आप देखें x4 8x स्केयर -x स्केयर -7x स्केयर 16 -4 क्या आ गया 12। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a ओवर h।
हमारे पास जो इसका पार्ट गिवन है थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। फार्मूले के मुताबिक हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच। पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच की, फिर वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए की इस फार्मूले के मुताबिक। अब अगर आप देखें तो हमारे पास एक्स जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो रिप्लेस करें एक्स जगह पे ए प्लस एच, एक्स जगह पे कॉज ऑफ ए प्लस एच। फिर हम एक्स जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, ए। तो करें यहाँ रिप्लेस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी मैंने, दरमियान में साइन नेगेटिव। एफ ऑफ ए की वैल्यू मैंने पुट की कॉज ऑफ ए ओवर एच। आपने पढ़ा था कि कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा, आपने फार्मूला पढ़ा था कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज बीटा। यहाँ ये क्लियर कर लें कि अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा, जो बड़ा एंगल होगा उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, जो छोटा था उसको हमने बीटा लिया था। अगर तो कॉज है दरमियान में प्लस है तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में दोनों कॉज आएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इनटू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अगर दोनों कॉज हैं दरमियान में नेगेटिव साइन है तो दोनों साइन आएंगे नेगेटिव के साथ, -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इनटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। दोबारा देख लें, अगर दोनों आगे पास फंक्शन कॉज हैं दरमियान में प्लस हैं तो मल्टीप्लिकेशन में भी दोनों कॉज आएंगे। अगर दोनों कॉज हैं दरमियान में नेगेटिव का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों नेगेटिव के साथ दोनों साइन आएंगे। तो देखिए हमारे पास कौन सा फार्मूला बनता है, ये वाला। दोनों हमारे पास जो कॉज हैं उनके दरमियान नेगेटिव साइन है। तो अब देखें बड़ा एंगल अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा देखें, अल्फ़ा क्या है ए प्लस एच, और जो बीटा है वो ए है। तो हमारे मुताबिक फार्मूला अप्लाई होगा -2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ए प्लस एच, यहाँ रिप्लेस करेंगे -2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 इनटू साइन अल्फ़ा ए प्लस एच माइनस बीटा ए ओवर 2, माइनस ए पॉजिटिव ए कैंसल, -2 साइन ए प्लस ए 2a प्लस एच ओवर 2, यह आ जाएगा साइन ऑफ एच ओवर 2। तो देखिए मैं जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -2 साइन 2a प्लस एच ओवर 2 इनटू साइन एच ओवर 2। इसी तरह जब आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें आपके पास ये वैल्यू आएगी। अगर आपके पास दोनों साइन हैं दरमियान में प्लस का साइन है तो वही कंडीशन अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा। अगर दरमियान में प्लस का साइन हो, दोनों साइन है फंक्शन, तो पहले साइन आएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इनटू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अगर दोनों साइन है आपके पास दरमियान में नेगेटिव का साइन है तो पहले कॉज आएगा बाद में साइन, यानी पहले कॉज आने का मतलब है कि प्लस वाला फैक्टर कॉज के साथ आएगा और जो नेगेटिव वाला फैक्टर है वो साइन के साथ आएगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 1.1, उसको हमने डिस्कस किया आज।